हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कुछ वैकेंसीज जो नवोदय विद्यालय समिति, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नोएडा उत्तर प्रदेश में बेस्ड है, उन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव है 2021-22, जिसमें कम से कम नहीं तो 20 तरह की अलग अलग पोस्ट हैं। और ये जो समिति है, इट हैज़ हेडक्वार्टर्स एट नोएडा और इसके 8 रीजनल ऑफिसेज हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेकंड पैरा में लिखा हुआ है एट भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे एंड शिलोंग। और इसके 7 जो हैं NLIs हैं, जिसको कि नवोदय लीडरशिप इंस्टीट्यूट कहते हैं। इनके भी स्टेशन दिए हुए 7 जगह पर हैं। एंड इसके अलावा उनके जवाहर नवोदय विद्यालय हैं 649, जो कि फंक्शनल हैं ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और जो JNVs हैं, दीज आर को एजुकेशनल फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल्स अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल एंड आर लोकेटेड मेनली इन रूरल एरियाज। तो एक बहुत रिक्रूटमेंट है, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट इन्होंने अनाउंस की है। इसमें जो रिलेवेंट है उसकी हम बात करेंगे। आप जैसा पोस्ट नेम में देख रहे हैं, स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इनकी वैकेंसीज हैं। सामने केडर लिखा है हेडक्वार्टर /RO। हेडक्वार्टर इनका नोएडा में है जैसा मैंने बताया, और RO इनके प्लेसेस मेंशन है पहले। उसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JNV में भी हैं, JNV केडर में भी हैं। तो जो स्टेनोग्राफर की बात करें तो वो सिर्फ हेडक्वार्टर्स नोएडा में और रीजनल ऑफिसेज में हैं। और JSA जो हैं वो हेडक्वार्टर, RO, JNV तीनों में हैं। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, सेकंड पैरा में लिखा है मेजॉरिटी ऑफ वैकेंसीज बीइंग नोटिफाइड बाय दिस एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट आर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड हार्ड स्टेशंस as notified by NVS. Therefore, selected candidates are likely to be posted in Northeast region and at hard stations on initial posting on recruitment, and request for change of region will not be entertained under any circumstances whatsoever. Details of post-wise and category-wise breakup of number of tentative vacancies include actual as well as anticipated vacancies on account of retirement, promotion, etc. और वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज। अब अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो ये सिर्फ हेडक्वार्टर और RO में होंगी, और JSA की दोनों जगह हो सकती हैं, JNV में भी हो सकती हैं, जो कि हार्ड स्टेशंस इन्होंने मेंशन किए हैं। तो अब हम फर्दर डिटेल्स देखते हैं इस बारे में। देखिए, स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज देखिए, UR 10, EWS 3, OBC NCL 6, SC 3, टोटल 22 वैकेंसीज हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 हैं और हैंडीकैप्स के लिए भी 1 है अलग से। ये हैं JSA की वैकेंसीज, जो कि हेडक्वार्टर RO में भी हैं और JNV केडर में भी हैं। तो हेडक्वार्टर RO में जो है 8 वैकेंसीज हैं टोटल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। UR के लिए 4, EWS 1, OBC NCL 2, ST 1। और JSA JNV केडर इसमें है UR 254, EWS 62, OBC 167, SC 93, ST 46, टोटल 622। तो 622 और 8 ऊपर है, 630 वैकेंसीज हैं JSA की, जो कि एक तरह की क्लरिकल केडर है। जो पहले क्लरिकल क्लर्क होता था, उसका जो है रीडेजिग्नेशन एक तरह का JSA का है। तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, वैकेंसीज जो है जैसा इन्होंने बताया नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। जो लोग बिगिनिंग करना चाहते हैं या
एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा स्कोप है। स्टेनोग्राफर के लिए देखिए लेवल 4 है और एज लिमिट इज 18 to 27 ईयर्स। क्वालिफिकेशंस में लिखा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और शॉर्ट एंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। और हिंदी में लिखा है शॉर्ट एंड स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। कॉरस्पॉन्डिंग टू KDPH आप देख रहे हैं वो भी लिखा है। नोट में लिखा है डायरेक्ट रिक्रूट्स विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग PCs एंड पास सच टेस्ट इन दिस रिगार्ड एज समिति में रिक्वायर। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं आजकल, वो अगर वो चाहेंगे तो वो कंडक्ट कर लेंगे। ये रिक्वायरमेंट है स्टेनोग्राफर के लिए। पोस्ट कोड है 8। अब देखिए JSA हेडक्वार्टर RO केडर के लिए जो वैकेंसीज हैं 8, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो लेवल 2 है। एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स। क्वालिफिकेशन एसेंशियल में लिखा है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड पोजेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग। और पास्ट +2 level of senior secondary from CBSE state board with secretarial practices and office management as vocational subjects। ये रिक्वायरमेंट है एसेंशियल में। उसके बाद है डिजायरेबल में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डाटा एंट्री एक्वायर्ड ईदर एज ए सब्जेक्ट और एट 10+2 level और थ्रू 6 months डिप्लोमा in computers from a recognized institution or through computer literacy certificate at school level. Experience in accounts, administrative matters in government, semi-government, autonomous organization. ये दोनों चीजें डिजायरेबल हैं। और नीचे नोट में लिखा है डायरेक्ट रिक्रूट्स विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग PCs एंड पास सच टेस्ट इन दिस रिगार्ड एज द समिति में रिक्वायर। सिमिलरली JSA JNV केडर के लिए भी इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हैं और डिज़ायरेबल भी दी हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा इसको। रिक्वायरमेंट में मुझे कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा, सेम रिक्वायरमेंट है इसकी भी। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है कैटेगरी ऑफ जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लोग, SC ST OBCs एट्सेट्रा, वो आप रेलिवेंट जिसके लिए जो है वो प्लीज यहां से देख लीजिएगा। अब देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। इसमें आप देख रहे हैं 10th लाइन में लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर JSA इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर एंड मेस हेल्पर कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ CBT will be called for trade/skill test which will be of qualifying in nature only and carries no weightage. In case a candidate fails to qualify the trade skill test, their candidature would be rejected. Skill test, typing test, typewriting test for the post of stenographer and JSA will be assessed on PC, personal computers only. However, the mode of selection, whichever for all the notified posts will be the sole discretion of NVS and may be changed. तो नॉर्मली एक तो CBT के बेस पर मेरिट होगी और जो आपका स्किल होगा दैट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली। और नेचुरली अगर उन्होंने कोई और लेना है एग्ज़ाम पर्सनल कंप्यूटर के लिए तो वो भी ले सकते हैं। अब देखिए CBT का जो सेंटर ऑफ एग्ज़ाम होगा उसमें इन्होंने जो टेंटेटिव लिखे हैं 93 सिटीज़। देखिए शुरू में लिखा है द CBT फॉर द रिक्रूटमेंट टू द नोटिफाइड पोस्ट एक्सेप्ट असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइकली टू बी हेल्ड एट फॉलोइंग 93 cities. However, the NVS has the right to conduct the CBT at all the cities or any one of these cities or any other cities depending upon the number of candidates and other compulsions. तो इन्होंने सब सिटीज़ के नाम दिए हैं जो भी सेंटर होंगे, इसमें वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स।
नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए जो सीबीटी करेंगे वो किस तरह का होगा उस बारे में लिखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लिखे हैं, टोटल मार्क्स लिखे हैं 100, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 हैं, टोटल मार्क्स 100 हैं. द टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली. टोटल 2 घंटे का होगा और ऐसा नहीं है कि किसी पार्ट के लिए अलग से टाइम होगा, मिक्स करके 2 घंटे में करना होगा. उसके बाद स्टेज 2 में लिखा है स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट विल बी असेस्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली. Shortened speed of 80 words per minute and typing speed of 40 words per minute in English, and shortened speed of 60 words per minute and typing speed of 30 words per minute in Hindi. Next, JSA पोस्ट कोड 11, इसके लिए जो स्टेज 1 होगी CBT, उसके भी इन्होंने 5 पार्ट बताए हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 130, टोटल मार्क्स 130, ड्यूरेशन होगी 2.5 hours without any time limit for each part of the test individually. Post code 12 JSA for JNV cadre, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है जो भी JSA के लिए दिया है, हेडक्वार्टर्स और RO के लिए सेम ही है. इसमें जो कैंडिडेट्स इसमें फिल करेंगे फॉर्म वो प्लीज़ इसको डिटेल में पढ़ लें. नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है. और पॉइंट 5 जो है इसमें लिखा है नो एप्लीकेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PH कैटेगरीज. Hence the steps for payment of fees will not be applicable to them in online application form. Once the fee is deposited, the same shall not be refunded under any circumstances. Or the candidates have to pay application fee online through the prescribed link at online application. ये इन्होंने दिया है पोस्ट वाइज. अगर स्टेनोग्राफर की बात करें तो इट इज़ 1000 रुपीज़ और JSA के लिए भी 1000 रुपीज़ है. नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कैंडिडेट मे अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट इफ ही शी इज एलिजिबल एंड डिजायर्स टू डू सो. In such cases, the candidate will have to pay the requisite fee separately for all the posts applied for. Registration opens 12th January. Registration closes 10th February. Fee deposit opens 12th January. Fee closes 10th February. Tentative date of CBT इन्होंने लिखा है 9th March 2022 to 11th March 2022. और इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए, और इसमें इंपॉर्टेंट है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स. 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर. इसके अलावा आप और भी इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखी हैं उनको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा. ये भी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है उसमें ये है कि selected candidates will initially be on probation for a period of 2 years, which can be extended at the discretion of the competent authority. During the probation period, services of probationer can be terminated at any time without assigning any reason thereof. Normally probation में ऐसा होता है. और बाकी आप सभी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी कंडीशंस हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा, फॉर्म फिल करने से पहले पढ़िएगा. और जो भी लोग एलिजिबल हैं, जो इंटरेस्टेड हैं इसमें अप्लाई करने में, वो ज़रूर टाइम से पहले इसमें अप्लाई कर दें. और इस एडवर्टीज़मेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वीडियो की, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू.